नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष सबनीस। मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ। मैं पुणे के सह्याद्री स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। क्या आपके हाथों में झुंझुनाहट महसूस होती है? क्या आपकी उंगलियाँ काम करते करते थक जाती है? क्या आपके हाथों से चीज़ें काम करते करते छूटने की संभावना पैदा हो जाती है? अगर इनमें से कोई भी सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आपको एक बीमारी होने की संभावना है या आपके शरीर में वो बीमारी आ चुके हैं। उस बीमारी का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो आइए जानते हैं 5 चीज़ें कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में 5 मिनटों में। ये बीमारी किसे होती है? ये बीमारी क्यों होती है? ये बीमारी अगर होती है तो ये आप कैसे जानें कि ये बीमारी हो रही है? नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, विदाउट मेडिसिन्स इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, और मेडिसिन्स के साथ और बाकी के जो उपाय हैं उनके साथ ट्रीटमेंट कैसे की जाए। नमस्ते, आप सबका इस 5 मिनट डॉक्टर चैनल में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष सबनीस, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। 5 मिनट डॉक्टर ये वीडियो चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद है। जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन, बीमारियों के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बाहर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन सरलता से आप सब तक पहुँचे। और ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपके पास पहुँचने के बाद उसके ज़रिए आप, अगर आपके शरीर में कुछ बीमारी पैदा हो रही है तो उसे आप पहचानो, वक्त पे पहचानो। और अगर बीमारी आपके शरीर में नहीं है तो वो बीमारी आपके शरीर में कभी भी ना आए और वो आप टालने की कोशिश करो। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको एजुकेशन के पर्पज़ पे प्रोवाइड की जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पूरी नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप खुद की बीमारियां जान सकते हो, या आपके कोई दोस्तों में या फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो लक्षण मैं अभी बात करने जा रहा हूं, तो वो लक्षण आप उनसे डिस्कस करके उन्हें भी आप गाइड कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास 5 ही मिनट हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम कार्पल टनल सिंड्रोम, इस बीमारी के बारे में थोड़ा जान ले। ये बीमारी किसे होती है? कार्पल टनल सिंड्रोम ये बीमारी हाथ की, दोनों हाथों में या एक हाथ में उंगलियों में तकलीफ़ होने की बीमारी है। ये बीमारी रिस्ट जॉइंट के आगे होती है, रिस्ट जॉइंट के पहले या फोरआर्म में, आर्म में नहीं होती है। ये बीमारी उन लोगों में देखी जाती है जो ओवर यूज़, हाथ का ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ताकत से हाथ का इस्तेमाल करते हैं। घर गृहस्थी का जो काम रहता है, जहाँ पे औरतों को हाथों से बहुत ताकत लगा के काम करना पड़ता है, उनमें ये ज़्यादा करके देखी जाती है। जो लोग बाहर ताकत का काम करते हैं, मैनुअल लेबर जिसे हम बोलते हैं, पत्थर तोड़ने का काम हो, रास्ते बनाने का काम हो, हेवी मशीनरीज हाथ से मैनिपुलेट करने का काम हो, या फॉर दैट मैटर जो लोग बहुत नाजुक काम जो उंगलियों के ज़रिए किया जाता है लेकिन घंटों तक वो काम किया जाता है, गोल्ड स्मिथ जैसे आप डिज़ाइनर हो या आप कुछ पेंटिंग करने वाले कोई कलाकार हो, हाथों का ओवर यूज़, हाथों के मसल्स का ओवर यूज़ जब होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारे लोगों में ये बीमारी देखी जाती है, जिसे बोला जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसे ही बूम आया है हमारे यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बड़ी है इंडिया में, तब से बैठ के हाथों से, उंगलियों से काम करने वाली पॉपुलेशन बढ़ गई है। और वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कीबोर्ड्स पे या माउस पे काम करते हैं। कंपनी में भी अभी ये तो पैंडेमिक का एरा चल रहा है तो यहाँ पे ऑफिसेस बहुत सारे बंद हैं, लेकिन जब ऑफिसेस चलते हैं तो ऑफिसेस में बैठ के टाइप करना, या अभी घर पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी आ रहा है जहाँ पे बैठ के ही काम करना, उंगलियों का ओवर यूज़ करना, कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना, ये बार बार हो रहा है। ये बीमारी क्यों होती है, इसके पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे हाथ में कार्पल टनल ये चीज़ है क्या। कार्पल, कार्पल का मतलब है हड्डियाँ जो आपकी रिस्ट का जॉइंट बनाती है। वहाँ पे 8 हड्डियाँ होती है छोटी छोटी, उन्हें बोला जाता है कार्पल बोन्स है। ये जो कार्पल बोन्स है, ये बोन्स को बांध के रखने वाला एक बंध रहता है जिसे बोला जाता है कार्पल लिगामेंट। ये लिगामेंट बहुत इलास्टिक होता है और इसमें बहुत ताकत रहती है इन हड्डियों को एक साथ पकड़ के रखने की। अभी हाथ की जो उंगलियां हैं, उंगलियों को हिलाने का काम मसल्स करते हैं, जो स्नायु मांसपेशियां होती है, स्नायु मंडल बोलते हैं, वो करता है। लेकिन मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली होती है नर्व, जो नर्व दिमाग से होते गुजरती है सर्वाइकल स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में गर्दन के, और वहाँ से बन के हाथों में आ जाती है। 3 नसें हाथों को सप्लाई करती है और 3 नसों में से एक नस का नाम है मीडियन नर्व।
ये जो मीडियन नर्व है ये हाथ के मध्य भाग से ट्रैवल करती है, मध्य भाग से प्रवास करती है, इसीलिए उसे मीडियन, मीडियन का मतलब है मध्य। कार्पल टनल या जो जगह है जहाँ से नस गुजरती है वो जगह छोटी है, उस जगह में खाली नस को गुजरने का और नस के साथ खून की जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ होती है उनको वहाँ से ट्रैवल करने की जगह है। लेकिन वहाँ पे अगर शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा है तो चर्बी वहाँ जमा हो जाएगी, और वहाँ पे कुछ भी जमा हो जाए तो नस की जगह घट जाएगी, और नस की जगह जब घट जाती है तो नस पे प्रेशर आके हाथों में तकलीफ़ पैदा हो जाती है। तो बहुत सारे टाइम ये भी देखा जाता है कि शरीर में पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। पानी की मात्रा शरीर में बढ़ने के बाद वैसे ही वो पानी कार्पल टनल में भी ज़्यादा हो जाता है। तो कार्पल टनल में कुछ भी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ अगर ऐड हो जाए, पानी हो, चर्बी हो, या लिगामेंट मोटा हो जाए, या फिर हड्डियों का आर्थराइटिस हो जाए, यानी रिस्ट जॉइंट का आर्थराइटिस हो जाए और वहाँ पे हड्डी के जो थिकनेस है वो बढ़ जाए, तो आपकी नस की जो जगह है वो छोटी होने वाली है। सबसे पहली तकलीफ़ हाथों में हो जाती है उंगलियों में झुंझुनाहट। उंगलियों में जो झुंझुनाहट आती है वो यूजुअली इन 3 उंगलियों में आती है, ये और ये आधी 3.5 उंगलियों में, क्योंकि वो जो नस है, मीडियन नर्व जो है, वो 3.5 उंगलियों को सप्लाई करती है। ये झुंझुनाहट जो है ये काम के दौरान बढ़ते जाने वाली झुंझुनाहट होती है। आप जब आराम से बैठो तो ये झुंझुनाहट कम होती है, हाथों से अगर आप काम करो तो ये झुंझुनाहट बढ़ती जाती है। अगर ये तकलीफ़ वैसे ही बढ़ती जाए, आपने ये तकलीफ़ पिकअप नहीं की है और आपने ये बीमारी की जानकारी, आपके शरीर में ये बीमारी है या आपको जानकारी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जहाँ पे आपको आराम करते वक्त भी हाथों में झुंझुनाहट पैदा होती है। झुंझुनाहट रात में ज़्यादा होती है, दिन में काम करते हो तब तो झुंझुनाहट ज़रूर रहेगी, लेकिन रातों में आपको उठना पड़ता है, आप नींद से आँख खुल जाती है तो आपके हाथ नम रहते हैं, आपकी उंगलियां नम रहती है। आप हाथों को हलचल करो, उंगलियों की हलचल करो तो आपको तकलीफ़ कम महसूस होती है। बीमारी को सहते रहे और काम करते रहे तो उसके बाद की स्टेप आ जाती है, उस स्टेप में दर्द शुरू हो जाता है, क्रैम्प जैसा फीलिंग, आपकी उंगलियों में क्रैम्प जैसे किसी ने सुई चुभा दी है, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, आपके हाथों में थकान पैदा होने लगती है। थकान जो पैदा होने लगती है जल्दी से समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप हाथ से काम करते हो, जैसे कुछ उठा लिया, हाथ में कोई बर्तन उठा लिया, हाथ में बर्तन उठा लिया तो आप ज़्यादा टाइम तक वो बर्तन पकड़ के नहीं रख सकते, आपके हाथ से वो बर्तन छूटने की संभावना पैदा हो जाती है, या फिर आपको वो छोड़ना पड़ता है, तभी आपके हाथों में राहत पैदा हो। तो आइए जान लेते हैं कि हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रीटमेंट है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, जो आप आपके लाइफ में बदलाव ला के, आपके लाइफ में आप कुछ चेंजेस ला के, सुधार ला के आप आपकी बीमारी ठीक कर सकते हो। ये ट्रीटमेंट होती है चेंज इन लाइफस्टाइल। आपके हाथों पे जो बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है वो जोर कम करना, हाथों का ओवर यूज़, एबनॉर्मल ओवर यूज़ है, वो हाथों से ही सब काम करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल काम करना, ताकत लगा के काम करना, वो कम कर देना, और हाथों को आराम करने के लिए कुछ चीज़ें जैसे कुछ स्प्लिंट्स या कुछ बेल्ट्स मिल जाते हैं जो आपके रिस्ट को एक पिक्यूलियर पोस्चर में, हाथों को एक अलग पोस्चर में पकड़ के रखते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे रात में आप सोते हो तब आप वो बेल्ट लगा के सो सकते हो, जिससे राहत मिल सकती है। अगर किसी के शरीर पे बहुत ज़्यादा मोटापा है, फैट के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है शरीर पे, वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न घटाने से भी बहुत सारे लोगों में कार्पल टनल की बीमारी कम हो जाती है। इसी में भी थायराइड की मात्रा अगर कम है शरीर में, तो थायराइड की मात्रा कम होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर वही बीमारी, वही चक्कर, पानी बढ़ गया, नस की जगह कम हो गई, नस पे प्रेशर पैदा हो गया। तो थायराइड की बीमारी ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। रिस्ट के कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जो एक्सरसाइजेस अगर किए जाए तो तकलीफ़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आ सकती है। मेरी उंगलियां बड़ी है तो मुझे छोटा माउस हाथ में पकड़ने में दिक्कत हो जाती है, मुझे बहुत सारी उंगलियां बेंड करके माउस पकड़ना पड़ता है, और रिस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है उसे हिलाने के लिए। तो इसीलिए अर्गोनॉमिक्स में ये बोला जाता है कि आपके हाथ को सूट होने वाला कीबोर्ड और आपके हाथ को सूट होने वाला माउस अगर आप इस्तेमाल करें, आपके रिस्ट की पोजीशन अगर आप न्यूट्रल रखें, तो आपकी रिस्ट के साथ आपके एल्बो को भी सपोर्ट किया जाए, तो बहुत सारे टाइम नर्व की ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम में बीमारी है, ये होने से आप टाल सकते हो। अगर सब कुछ कर लिया, आपने बीमारी की ट्रीटमेंट करने की, जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपने करने की पूरी कोशिश की, आपने लाइफस्टाइल में बदलाव किए, आपने एक्सरसाइजेस किए, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी ये तकलीफ़ आपकी बढ़ती जा रही है, ऐसे टाइम पे आ जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट हर एक बीमारी में 2 स्टेप से बनती है। पहली स्टेप होती है मेडिसिन्स, दवाइयों के साथ नस को शांत रखें, दवाइयों के साथ नस के आसपास जो सूजन है वो कम करें, और दूसरी होती है सर्जरी। मेडिसिन्स मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि उससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है।
पैरासीटामोल की गोली खाओ और ये सब ठीक हो जाएगा, इतना ये सिंपल नहीं है। नसों की बीमारियों में बहुत कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स है, जो मेडिसिन्स जैसे इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं वैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करते हैं। तो ऑनलाइन ये मेडिसिन्स आपने अपने आप ऑनलाइन वो मेडिसिन्स ला के खाना, ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैंने जो आपके 4 स्टेप्स बताए, इन 4 स्टेप्स के बाद भी आपकी तकलीफ़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आपने किसी डॉक्टर को, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को, किसी न्यूरोसर्जन को जाके मिलने की ज़रूरत है। वो आपको जाँचेंगे और जाँचने के बाद वो आपको बताएंगे कि ये बीमारी कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है, और अगर है तो कौन से तरीके के मेडिसिन्स या कौन से तरीके की ट्रीटमेंट आगे की जा सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो आपने एंड तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, मैं कोशिश करूँगा ये सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो और आपके लिए मैं कुछ और वीडियो बना पाऊँ। नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में कुछ बीमारियों के बारे में जानने की उम्मीद है तो आप मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उन बीमारियों के बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, देखते रहिए 5 मिनट डॉक्टर। दिस इज़ डॉक्टर मनीष सबनीस, सह्याद्री स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुणे। नमस्कार।